तेलुगु फिल्म उद्योग पर भड़के पवन कल्याण। पवन कल्याण ने टॉलीवुड की लगाई क्लास। फिल्म उद्योग सरकार की इजाजत नहीं करता। इसी को लेकर अल्लू के पिता ने कल्याण को सिखाया सबक। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जिस तरह से बॉलीवुड है उसी तरह से दक्षिण के राज्यों के फिल्म डिवीजन को टॉलीवुड या तेलुगु सिनेमा कहा जाता है। उसी तरह केरल सिनेमा को मलयालम सिनेमा कहा जाता है। और आजकल तेलुगु सिनेमा में काफी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि परिवार ही टकरा गया और पवन कल्याण के फैसले को अल्लू अर्जुन के पिता ने चैलेंज कर दिया। ये तो आप जानते ही हैं कि पवन कल्याण पहले सिनेमा के हीरो थे, लेकिन अब राजनीति में है और बीजेपी टीडीपी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है। इस समय इसी गठबंधन की सरकार है और सरकार में कल्याण उप मुख्यमंत्री है और फिल्म को लेकर एक फैसला उन्होंने लिया है जिसका विरोध अब होने लगा है। बात दरअसल ये है कि तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंगल स्क्रीन थिएटर को बंद करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये फैसला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, जो 1 जून से शुरू होने वाला था, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार को इसे बंद करना पड़ा है। वापस लेते हुए अभिनेता और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने फिल्म उद्योग की कड़ी आलोचना की है। इसी को लेकर अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने पवन कल्याण की क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा, वही लोग पिछली सरकार के नेताओं से क्यों मिले, क्योंकि वे मुश्किलों का सामना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से संपर्क किया। आज भी फिल्म उद्योग में कई समस्याएं हैं, सभी को बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए। अगर निर्माताओं, वितरकों और प्रदर्शकों के बीच कोई समस्या है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। और उनका समर्थन करते हुए तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू ने लिखा, कल्याण उद्योग के लिए एक बड़े भाई की तरह है और अगर वे गलत रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें फटकार लगाने का पूरा अधिकार है। कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम इसमें घसीट रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो पवन कल्याण की फिल्म को रोकने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। वो उद्योग के लिए एक बड़े भाई की तरह है। अगर वो कुछ कहते हैं तो हम उसे बर्दाश्त करेंगे, कुछ भी गलत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस तरह की बात कही जा रही है और कैसे एक फैसले के बाद पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है और क्यों तेलुगु इंडस्ट्रीज में हंगामा मचा हुआ है। देखना होगा कि आगे ये मामला शांत होता है या फिर नहीं। ये तो आप जानते ही हैं कि दक्षिण भारत में हीरो हीरोइन का हमेशा से जलवा रहा है और ये आंध्र प्रदेश ही नहीं, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी जनता भगवान का दर्जा इन्हें देती है। लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। आप तमिलनाडु को इस संदर्भ में देख सकते हैं। 2 सुपरस्टार ने पार्टी बनाई लेकिन सफल नहीं हुए, कमल हसन और रजनीकांत। लेकिन उसी तमिलनाडु में जयललिता, करुणानिधि, एमजीआर सफल रहे। ठीक उसी तरह आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव सफल रहे और अब आंध्र की राजनीति में पवन कल्याण ने दस्तक दे दी है और उप मुख्यमंत्री भी है, सरकार चला रहे हैं। जनसेवा ने आंध्र प्रदेश की 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा की जीत गई और लोकसभा में हार गई। जानकारी देते चले कि 10 साल पहले कल्याण ने अपनी पार्टी की स्थापना की थी। इसी तरह तेलुगु इंडस्ट्री के आइकॉन चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी, लेकिन सफल न होने पर कांग्रेस में विलय कर लिया। लेकिन पवन कल्याण ने जनसेना बनाकर सफलता हासिल की और आज सरकार तेलुगु देशम के साथ चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई सफल होता है तो कोई नहीं हो पाता।